गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन कर रहे थे आपका एन एलियन हैंड जो बुक है उसका थर्ड लेसन हम कर रहे हैं। डेजर्ट के बारे में कल भी आपको बताया गया था, रेगिस्तान। तो यहाँ अलग अलग जो है कई प्रकार की यहाँ पे डेफिनेशंस आपको लेसन में दी गई हैं एक डेजर्ट के बारे में। तो यहाँ पे है कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे कुछ पार्ट हम लेसन का कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं और यहाँ आपको बताएगा आगे इसकी क्या मतलब फीचर्स हैं और यहाँ के क्रिएचर्स के बारे में। यहाँ पे ऊपर बताया गया है कि जो है यहाँ जो है एक थार जो रेगिस्तान होता है वो थार डेजर्ट की तरह बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है और लद्दाख की तरह बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे कहता है कि सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ जो है रेगिस्तान ऐसे होते हैं जो लगभग पानी के बिना होते हैं, यानी पूरी तरह से उनमें पानी नहीं होता, यानी कि बारिश वहाँ पे बहुत ना के बराबर होती है। इन सच प्लेसेस ऐसे स्थानों पर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो राइजिंग हीप्स ऑफ सैंड। तो राइजिंग मीन्स उठाते हुए। तो ऐसी जगह पर, ऐसे स्थानों पर क्या होता है कि जो हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, राइजिंग हीप्स ऑफ सैंड, रेत के ढेरों को उठाते हुए, रेत के जो ढेर होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं, उनको उठाते हुए तेज़ स्ट्रॉन्ग हवा चलती है। डिपॉजिटिंग यानी जमा करते हुए, दैम एज मोन्स यानी टीले। तो जो रेत है उनको इधर उधर से उड़ा कर जो तेज़ हवा है वो जमा कर देती है और उनको एक टीले का रूप दे देती है ऐसे रेगिस्तान में जहाँ पे पानी बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। देयर आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले, उनको हम क्या कहते हैं? रेत के टीले। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली, जो शिफ्ट हो जाते हैं एक जगह पे, एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, और जो घूमते रहते हैं एंडलेसली अनंत रूप से, अक्रॉस द डेजर्ट में ही, डेजर्ट के आर पार, डेजर्ट में ही, रेगिस्तान में ही इधर उधर ये रेत के टीले इधर उधर जो है वो घूमते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कुछ ना के बराबर पौधे, फ्यू का मतलब यहाँ पे ना के बराबर पौधे, कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। तो इस तरह के जो है प्लेसेस पर ऐसे सूखे स्थानों पर बहुत कम पौधे जीवित रह सकते हैं, शिफ्टिंग सैंड्स जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर आई थिंक आप कर चुके हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए मेन पॉइंट्स हैं आपके। डेजर्ट प्लांट एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर। डेजर्ट प्लांट मीन्स रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर। यहाँ पे देखो लेस क्या है, यहाँ पे लेस वाटर, यहाँ पे लेस एडजेक्टिव है एंड एडजेक्टिव से पहले मच आया हुआ है, और मच क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है, तो मच एडवर्ब है एंड लेस यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो जो रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं और जानवर होते हैं वो सीख लेते हैं टू रिक्वायर मच लेस वाटर, पानी की कमी में रहना या कम पानी में ही जो है गुजारा करना वो सीख लेते हैं। देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल, दूसरे अधिकांश पौधों और जानवरों की बजाय की तुलना में, तो यानी दूसरे पौधे और जानवरों की तुलना में जो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट और जो है पौधे और जानवर होते हैं वो जो है कम पानी में ही जो है रहना सीख लेते हैं, कम पानी में ही निर्वाह करना सीख लेते हैं। द कैमल इज ए टिपिकल डेजर्ट एनिमल, तो जो ऊँट है, कैमल है, वो एक सामान्य जो है रेगिस्तानी जानवर है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल have unusual means of satisfying their need for water. Smaller desert animal, छोटे जो रेगिस्तानी जो जानवर हैं, have unusual means of, unusual असामान्य साधन, means साधन है, of satisfying their need for water, पानी की अपनी ज़रूरत को पूरा करने के उनके असामान्य साधन हैं जो रेगिस्तान में जो जानवर हैं या पौधे हैं।
तो यहाँ पे ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, प्रत्येक जीवित चीज़ को जो है पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। तो कहता है कि द फ्यू प्लांट्स एंड, द फ्यू यानी जो पौधे और जो जानवर हैं, दैट लिव इन डेजर्ट जो रेगिस्तान में रहते हैं, हैव डेवलप्ड उन्होंने विकसित कर ली है अपनी एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स, कम पानी में रहने की, कम पानी में फलने फूलने की उन्होंने अपनी जो है आदत विकसित कर ली है दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितना कि ज़्यादा पौधे और जानवर नहीं कर पाते। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल ऊँट जो है वो जो है लोकप्रिय रूप से जाना जाता है शिप ऑफ डेजर्ट। शिप ऑफ डेजर्ट यानी कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, जो बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है एक ही समय में। कैमल्स कैन डू विदाउट, कैन डू मीन्स रह सकते हैं, ऊँट रह सकते हैं विदाउट वाटर 4 days टुगेदर, ऊँट जो है कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दे स्वीट वेरी लिटल, द रीज़न इज़ कारण ये है कि वो जो हैं बहुत ही कम उनको पसीना आता है। वी स्वीट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, हमें पसीना इसलिए आता है बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमें अपने शरीर के तापमान को लगातार सामान्य रखना होता है। वी स्वीट व्हेन इट गेट्स हॉट, हमें पसीना आता है व्हेन इट गेट्स हॉट, जब गर्मी होती है। एंड दिस कूल्स आवर बॉडी, और पसीना हमारे शरीर को ठंडा कर देता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, ऊँट जो है वो जो है उच्च तापमान सहन कर सकते हैं। दे डू नॉट नीड टू स्वीट, उन्हें पसीने की ज़रूरत नहीं होती। एंड कैन देयर फॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक, और वो जो है पानी की ज़रूरत को अपने शरीर में बनाए रखते हैं। दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, जो पानी एक बार में वो पी लेते हैं उसी को वो जो है दोबारा अपने शरीर में उसकी पूर्ति करते रहते हैं, यही कारण है कि वो लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाकी का लेसन हम जो रह गया आपके 1-2 पैसेज, वो हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।